हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड एक्सरसाइज, और आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा हो तो मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 217, 217। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है, द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो स्टूडेंट देखते हैं, जो इसमें गिवन है उसको हम लोग नोट करते हैं। नोट करने के बाद जो पूछा गया है उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये आपका एक टैंक है, इसमें तेल भरा जाता है और उन्होंने ये दे रखा है कि ये क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड, मतलब है ये बंद। इसका डायमीटर जो दिया है वो 4.2 मीटर दिया है। ये पूरा जो डायमीटर है वो कितना दिया है? 4.2 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? आधा, 4.2/2, तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। ध्यान से देखें, हाइट इसकी कितनी है? 4.5 मीटर। एच है 4.5 मीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है कितना है? 4.5 मीटर। तो इन्होंने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, आपको पता है, 2πRH। तो ये हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, और R की वैल्यू है 2.1 और H की वैल्यू है 4.5। अब स्टूडेंट देखें क्या हो जाएगा। हम कट करना चाहें अगर, तो ये कट हो जाएगा। थोड़ा सा और कर सकते हैं, इसके अपॉन 1 कर लीजिए, इसके अपॉन 1 कर लीजिए, क्योंकि डिसिमल लगा हुआ है। कभी कभी आप लोग कैलकुलेशन करने में डिसिमल में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से आप लोग ये देखें कि डिसिमल को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, तो इसको रिमूव कर दीजिए, 1 0 यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, इसको रिमूव कर दीजिए, 1 0 यहाँ कर दीजिए। अब देखिए 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 5 2 जा 10, इसको कट भी कर सकते हैं, अभी मिनिमाइज हो जाएगा। और 5 9 जा 45, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये 2 से इसको कट करेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट बचा क्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 11 × 3 × 9/5। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27 × 11/5 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 2 जा 22 और 7 29/5
5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पर बचेगा 29 से 25 माइनस करेंगे 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 47 से 45 माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा CSA। अब क्या है, इसमें पूछा गया है आपका सेकेंड पार्ट में कि इसमें स्टूडेंट्स पूछा गया है सेकेंड पार्ट में कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ठीक है, तो देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो ये इसमें निकालना पड़ेगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA इसका फार्मूला होता है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। तो स्टूडेंट देखें 2π की वैल्यू होती 22/7 और r की वैल्यू है 2.1 और ब्रैकेट में हो जाएगा हाइट है 4.5 और r की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे 2.1। अब देखें इसको कर लेंगे उसी तरीके से /10, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आपका हो जाएगा 22 का हम अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। चलिए बाद में इसको करेंगे, बाद में देखेंगे। 2 से 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 44 × 3/10 और यहाँ आपका हो जाएगा, इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से चाहें तो इसको भी /1 करके ये रिमूव कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1 3 4 जा 12 और कैरी 1 13 इंटू हो जाएगा 66 बाई 10 का 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 132 × 66। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। इसी तरह से इसका ये भी होगा तो ऐसे ही रख लेते हैं 2 9 7, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 11 का 1 कैरी 1 और 9 7 16 और 1 17 और कैरी 1 इसमें 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 87, यानी ये हो जाएगा आपका 8712/100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि आपका 1/12 जो जितना यूज किया गया है उसका 1/12 तो वेस्ट हो गया, तो रियल में यूज कितना हुआ तो देखें, इसको साफ कर देते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
क्या है इसमें, वेस्टेड शीट, वेस्टेड स्टील कितना 1/12, तो यूज्ड स्टील कितना हो गया 1 - 1/12, तो इसको बाई 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 और -1 = 11/12। यानी ये जो यूज हुआ है वो 11/12 यूज हुआ है और 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 11/12 और यहाँ x कर लीजिए x। क्यों? क्योंकि जो पूरा था शीट यूज हुआ है और वेस्ट हुआ है, टोटल मिला करके शीट का पैसा तो दिया गया है ना, तो इसलिए ये जो आपका है वो 11/12 पार्ट ही है 87.12। तो हम ये निकालेंगे पूरा कितना था, तो पूरा कितना था उसको निकालने के लिए हमें उसको x कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वल टू कर देंगे 87.12, तो ये हो जाएगा x = 87.12 इंटू, ये जब आ जाएगा राइट हैंड साइड में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/11। अब देखें, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 11 7 जा 77, यहाँ बचेगा 10, ये हो जाएगा 1, यहाँ डेसिमल लगा दो, ये 1 हो जाएगा तो 10 और ये 1 जब मिल जाएगा तो 101 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा। 101 से 99 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 मिल करके 22 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7.92 इंटू 12। अब जब हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आप पॉजिटिव रहें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें ना, हम है ना बताने के लिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, आप कमेंट करें क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये एक लैंप शेड है, इसको हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से लैंप शेड है, इसके जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर ये 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक बात और कही गई है, क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा। क्वेश्चन है, फिगर ये गिवन है आपका, क्वेश्चन है फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, अ मार्जिन ऑफ
2.5 centimeter is to be given for folding it over the lamp and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके हाइट जो है, इसके अलावा इसमें 2.5 सेंटीमीटर जो है मार्जिन है, यानी कपड़े को फोल्ड कर दिया जाएगा। तो 2.5 ऐसे बढ़ा लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो ये मार्जिन है 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मार्जिन है 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसकी टोटल ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा h, ठीक है, ये h हो जाएगा। अब निकालना क्या है कि कितना इसमें कपड़ा लगेगा, क्लॉथ कितना लगेगा। तो स्टूडेंट्स निकाल लीजिए CSA, आपका पता चल जाएगा, क्योंकि कपड़ा तो इसके आस ही पास लगेगा ना, बीच में थोड़ी लगेगा, ऊपर नीचे नहीं लगेगा, है ना। तो जो कर्व है पोर्शन उसी में लगेगा। तो CSA निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई r h। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है, r है 10 और h आपका है 35। अब देखिए 7 से कट कर ले, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 5 जा 50 और 52 जा 100। तो 22 इंटू 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इतना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम इसमें कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 का ही लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेते हैं। पेज नंबर है 217, 217। क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, तो आप लोग ध्यान से इसको समझें और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड द पार्टिसिपेट in a competition for making and decorating pen holders in the shop of cylinder with the base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको पेन होल्डर ऐसे बनाएंगे। जब पेन होल्डर ऐसे बनाएंगे तो इसको नीचे, ऊपर खुला रहेगा लेकिन नीचे तो इसको कवर करना पड़ेगा और ये पूरा बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप CSA निकाल लीजिए और CSA के साथ में आप इसका CSA निकालेंगे और तो ये 2 पाई r h हो जाएगा और इसको 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो r आपका दिया डायमीटर जो इसके रेडियस दिया है 3, रेडियस 3 है, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हाइट इसकी दे रखी है, ये हाइट h इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका r हो जाएगा 3 और ये 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 5 जा ये हो जाएगा 7 5 जा 35। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई अगर 1.5, 3 और 2 का करेंगे तो स्टूडेंट्स केवल ये 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा और 15 6 जा होता है 90 और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा तो 9 केवल बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। कितना आएगा? 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बेस का एरिया निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस। बेस सर्कुलर होता है, इसलिए जो सर्कल का एरिया होता है वही इसका होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर आपका हो जाएगा 3 × 3, यानी ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 198/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को टोटल कर दीजिए, तो टोटल एरिया ये हो जाएगा टोटल एरिया इक्वल टू 198 प्लस 198/7। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी फिनिश हो गई और अगली एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हम लोगों का इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।